अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ होप। आज का हमारा टॉपिक है पर्पस एंड पैशन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें पर्पस और पैशन के बारे में आप जानेंगे। हम सब लाइफ में कभी ना कभी सोचते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है और क्या हम वाकई अपनी पसंद का काम कर रहे हैं या बस चल रहा है, ठीक है करना है और कर रहे हैं। तो चलिए इस जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि पर्पस और पैशन कैसे हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। हम जिसे सिर्फ बोझ या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर कर रहे हैं, हम उसे किस तरह एंजॉय कर सकते हैं। बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि आप उनसे पूछें आप ये जॉब क्यों कर रहे हैं। व्हाट इज़ पर्पस? सबसे पहले बात करते हैं पर्पस की। पर्पस क्या होता है? ये एक ऐसी डायरेक्शन है जो हमें बताती है कि किस वजह से ये सब कर रहे हैं आप। जब आपकी एक्शंस के पीछे एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है तो आप हर दिन एक नए जोश के साथ, एक नई एक्साइटमेंट के साथ आप काम करते हैं, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया सिखाने के लिए और कुछ नया बनाने के लिए। लेकिन काफ़ी लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती है कि उनका लाइफ का पर्पस क्या है। और इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये समझना थोड़ा मुश्किल है और ये टाइम लेता है। अक्सर हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस, अपने फेलियर्स और स्ट्रगल से अपना पर्पस डिस्कवर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसलिए कभी कभी स्ट्रगल ज़रूरी होती है, क्योंकि यही हमें डायरेक्शन देती है। एक बात याद रखिए, पर्पस ज़रूरी नहीं है कि कुछ बड़ा हो, जैसे दुनिया बदलना या किसी इंसान को बदलना या किसी जगह को चेंज करना या इन्वायरमेंट को बदलना। ये वो चीज़ें हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है, जो वक्त लेती हैं। ये आपका पर्पस छोटा भी हो सकता है, किसी की हेल्प करना, इंसानियत डेवलप करवाना लोगों में, उनके सामने अच्छा एक्शन करके, उनके सामने कुछ करके अपने एक्शन से उनके दिल में एक जगह बनाना और उन्हें ये रियलाइज़ करवाना कि वो भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ये अच्छा काम वो भी कर सकते हैं। उसके बाद है पैशन। अब बात करते हैं पैशन की। पैशन वो चीज़ है जो आपको इनर प्लेयर देती है। जब आप अपने पैशन का काम करते हैं या कोई भी ऐसा काम जो आपका पैशन हो, तो आप हर वक्त एनर्जेटिक रहते हैं, आप बहुत एक्टिव रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने पैशन को साइड में रखते हैं तो आप एक टाइम के बाद स्टक फील करेंगे। आपको अपने अंदर से लगेगा कि कुछ मिसिंग है। पैशन वो चीज़ है जो हमें लाइफ में ये फ़ील करवाता है कि आप ज़िंदगी जी रहे हैं, गुजार नहीं रहे। अगर आप अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को देखेंगे जिनके पास जॉब होगी, जिनके पास जॉब नहीं है उनको लगता है कि जिनके पास जॉब है वो ज़िंदगी जी रहे हैं, वो बिल्कुल सेट हैं अपनी लाइफ में। लेकिन बहुत से जॉबियंस ऐसे हैं जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो ज़िंदगी जी नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ा फ़्लॉ है, ज़िंदगी जीना और ज़िंदगी गुजारना। अब हम पैशन और पर्पस को कंपाइल कर देते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपने पैशन को अपने पर्पस के साथ जोड़ दें तो क्या होगा। जब आपका पैशन आपके पर्पस के साथ अलाइन होता है तब आपकी लाइफ काफ़ी फुलफिलिंग रहती है। आप अपने काम से खुश होते हैं। इवन आप दूसरों के साथ भी, आप जिस जगह पे काम कर रहे हो, अपने वर्क प्लेस पे, वहाँ पे भी आपकी खुशी 90% इंसान अपनी इनर से खुश होता है, अंदर से उसे खुशी मिलती है। 10% एनवायरनमेंट चेंज करता है। तो जब आप खुद खुश होंगे ना, तो आपको इर्द गिर्द के लोग भी खुश लगेंगे और आपकी वो प्लेयर, वो पॉजिटिविटी दूसरे लोगों पर भी इम्पैक्ट डालेगी। इसलिए अपने पैशन और पर्पस के बीच कनेक्शन ढूंढना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ को डीपली इंजॉय कर सकें। अब सवाल ये है कि हम किस तरह से पर्पस फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल नहीं है, लेकिन कुछ स्टेप्स लेकर आप ये डिस्कवर कर सकते हैं कि आपका पैशन क्या है, जिसमें सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन है, एक्सपेरिमेंटिंग है, जर्नलिंग, लिसन टू फीडबैक और पर्पस को रिविज़िट करें। खुद से सवाल पूछें कि आपको क्या करने में मज़ा आता है, आप किस चीज़ को एंजॉय करते हैं, कौन सा ऐसा काम है जो आप करें तो आप थकते नहीं हैं, आप 24 आवर भी अगर आप करें तो आप करते रहते हैं। नेक्स्ट, नई चीज़ों को ट्राई करिए।
जो रिस्क लेते हैं वही सीखते हैं। अगर आपके पास कुछ खोने का डर नहीं होगा तो आप कुछ अचीव भी नहीं कर सकते। आपको अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं, सम टाइम आपको कुछ खोना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है वो एट द स्पॉट आपको लग रहा हो कि आप लॉस कर रहे हैं या ये चीज़ आपसे दूर हो रही है, बट जब आप उन चीज़ों को, जब आप अपना गोल अचीव कर लेंगे तो फिर जो आपने खोया होगा वो सूद समेत आपके पास वापस आएगा। ये नेचर ऑफ रूल है। उसके बाद है कभी कभी लिसन टू फीडबैक। कभी कभी दूसरे लोगों से सुन लें अपने पैशन के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, और अपने आसपास के लोगों से फीडबैक लें कि वो किस चीज़ में आपको बेस्ट देखते हैं, कौन सा काम आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। उसके बाद अक्सर हम अपने कैरियर या गोल्स में इतना खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं हमें ये सब क्यों शुरू किया था, और कुछ टाइम बाद आपका पर्पज़ जो है वो आपको एक फजूल सा लगता है, क्योंकि आपने कभी दोबारा उस चीज़ को सोचते ही नहीं है। कोई भी रिलेशन है आपका, कोई भी बिज़नेस है आपका, ये हर लाइफ है, आपका कोई बिज़नेस है, आपका कोई जर्नी है, कुछ एक्सप्लोर करने का, कुछ हासिल करने का मकसद है, आपकी स्टडी है, कुछ भी आप क्विट करना चाहते हैं, तो आप सोचें आपने ये स्टार्ट क्यों लिया था और यहाँ तक आने में आपने कितनी चीज़ों को खोया है, ये क्या कुछ फेस किया है। मे बी आप 70% अपना ट्रैवल कर चुके हों, उस चीज़ में आप गुजार चुके हों अपनी लाइफ, पीछे 20-30% रहती हो जहाँ पे आप क्विट कर रहे हैं। अगर आप इस जगह पे क्विट करेंगे इन चीज़ों से, तो जो आपने खोया वो तो जाएगा ही, वो तो वापस नहीं आएगा। लेकिन जिस चीज़ के लिए आपने इतना कुछ फेस किया या आपने जो गोल हासिल करने के लिए आपने चीज़ों को टैकल किया, वो सब वेस्ट हो जाएगा। सम टाइम आपका बिज़नेस, आपको लग रहा होता है कि आपका जो बिज़नेस है, जो आपका गोल है, वो आप अचीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिडन में कुछ चीज़ें सॉल्व हो रही होती हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। जो चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट नहीं होती हैं, आप उनको नहीं देख सकते। वो चीज़ें आपको तब नज़र आती हैं जब सब कुछ हो चुका होता है। जब आप अपना गोल अचीव कर लेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने क्या कुछ अचीव कर लिया, और जो आप उस वक्त आपको जो लग रहा था कि आपने खो दिया है, आपको वो भी वापस मिलेगा। खुद को पहचानें, आसानियाँ तकसीम करें।